चारों तरफ लकड़हारे हैं, पेड़ फिर भी कहाँ हारे हैं। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हौसला रखिए, जुनून रखिए, जोश रखिए और लगे रहिए। बहुत से छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स कोई पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर्स कोई समझना नहीं है, करंट अफेयर्स को विजुअलाइज करना है। जैसे कि आप, है ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी है, न्यूज़ देख रहे हैं, उस न्यूज़ के अंदर कोई घोषणा होती है तो डायरी के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, तो आप जब टीवी पे फोटो देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और फिर उसको डायरी में नोट कर लेते हैं और अखबार में पढ़ लेते हैं, तो उसको जिंदगी में कभी आप नहीं भूल सकते, ठीक है। इसी तरीके से मान लो खेल कूद की बात हो, ओलंपिक के अंदर किसने क्या जीता, तो सबसे पहले तो आपने देखा, टीवी पे देखा, फिर अखबार में पढ़ा, फिर प्रतिशोध दर्पण, क्रॉनिकल या क्रोनोलॉजी किसी भी मैगजीन में पढ़ा, फिर डायरी में उतार लिया, तो फिर वो चीजें विजुअलाइज हो गई। और उससे संबंधित अगर एमसीक्यू क्वेश्चन मिला लिए तो फिर तो मतलब ही नहीं कि आप प्रतियोगी परीक्षा में कोई सवाल करंट अफेयर्स का गलत कर दें। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, करंट अफेयर्स के अंदर रुचि रखिए, चीजों को टच में रखिए। टच में कैसे रखिए कि अखबार रोज का रोज पढ़िए, एक डायरी बनाइए, डायरी के अंतर्गत आप ऐसा कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, निधन किस किस का हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रांतीय निधन किसका हो गया, कौन कौन से आयोग और कमेटियां बनी हैं, कौन सी चर्चित पुस्तक है इस साल के अंदर, चर्चित पुस्तक है जो बहुत ज्यादा जिसने रिकॉर्ड बनाए, जिसको कोई पुरस्कार मिला हो, महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो कौन कौन से है, इंडेक्स के अंदर कौन किस स्थान पे है, क्या स्थिति है, ठीक है। विभिन्न महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो है, बजट, लेटेस्ट का जो बजट है उसको नोट कर लीजिए, एक एक पेज के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं आप उसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से राजनीति के अंदर, घटनाक्रम के अंदर कहाँ पे चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार आ रही है, ठीक है, किसकी कितनी सीटें, तो मोटा मोटी जो सिनेरियो आपको अर्थशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर, अंतरिक्ष के अंदर क्या हो रहा, प्रौद्योगिकी के अंदर क्या हो रहा, उपग्रह के अंदर क्या हो रहा, ओशन के अंदर, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण मिसाइल प्रौद्योगिकी के अंदर क्या हो रहा है, एक छोटी छोटी, है ना, चीजें हैं, डायरी के अंदर लिखते रहिए और हमेशा के लिए वो चीजें क्या हो जाएगी, हृदयंगम हो जाएगी। तो इस तरीके से कला, संस्कृति, विज्ञान, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित तो जो भी खबरें हैं उन खबरों को आप नोट कर लीजिए और दोस्तों के साथ में चर्चा कर लीजिए। और परीक्षा से पहले उस करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो आप डायरी बनाओगे तो रोज आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप टीवी में देखोगे पहले, फिर अखबार के अंदर देखोगे, फिर डायरी में लिखोगे। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स अपने आप में कोई हवा नहीं है और अनावश्यक डाटा नहीं डालिए। जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उस एग्जाम के पेपर देखिए, 3 सालों के, 4 सालों के प्रीवियस, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस एग्जाम के अंदर कैसे सवाल करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर्स है वो अलग होगा, पीसीएस का करंट अफेयर्स अलग होगा, सबऑर्डिनेट एग्जाम जो है उनका अलग होगा, रेलवे का अलग है, एसएससी का अलग है। तो पिछले सालों के पेपर देखो, उससे सवाल पता चल जाएगा कि किस तरीके के करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं।